हेलो बच्चों। तो आ गए फिर से। तो ठीक है, कंटिन्यू करते हैं अपनी क्लास। कौन सी क्लास थी बच्चों? क्लास अपनी स्क्वायर एंड क्यूब, क्लास 8 एनसीईआरटी न्यू एडिशन। तो बच्चों इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं? चैप्टर फर्स्ट का अब हम करेंगे फिगर आउट। हमने लास्ट टाइम आपका लास्ट उसमें फिगर आउट करी थी फर्स्ट, और ये है फिगर आउट पेज नंबर, क्योंकि इसमें बच्चों एक्सरसाइज नहीं दिया, पेज नंबर लिख देता हूँ मैं। पेज नंबर है आपका 16। पेज नंबर 16 जो क्वेश्चन है वो करने हैं। तो बच्चों इसे करने से पहले हम थोड़ा सा रफली आइडिया लेंगे। क्यूब, क्यूब क्या होता है बच्चों? क्यूब, क्यूब आप कहते हो क्यूब इस टाइप का होता है, जो हर साइड में हर अपना उस पे अपना एंगल 90 डिग्री का एंगल बनाता है, उसे कहते हैं क्यूब। अब बच्चों इन मैथमेटिकल रीजन इन क्यूब को कैसे डिफाइन करते हैं? क्यूब होता है बच्चों कोई भी अपने एक इटसेल्फ, कोई भी डिजिट इटसेल्फ मल्टीप्लाई बाय 3 टाइम्स। लाइक जैसे आपका 3 है, 3 को 3 टाइम्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कहलाएगा 3 का क्यूब। इसका साइन होता है 3। या हम इसे ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं बच्चों, जैसे हम स्क्वायर का करते हैं, इसको यहाँ लिखेंगे आपका 3 का क्यूब। तो ये आपका 3 का क्यूब नहीं होगा, ये आपका होगा 3 का क्यूब स्क्वायर ऐसे। तो जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9, 3 जा 27, तो ये क्या आएगा बच्चों? ये आएगा 27। तो ये आएगा आपका 3 का क्यूब। अब जब हम इस 27 का क्यूब निकालेंगे, तब अब हम इसे ऐसे डिफाइन करेंगे, इसमें 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब ये 3 का है एक हुआ, तो 3 में से ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये आप बचेगा 3। तो ये क्या हुआ बच्चों? ये हुआ आपका 3 का क्यूब। 3 का क्यूब यानी 27 का क्यूब कितना होता है? 3। इसे बोलेंगे 27 का क्यूब कितना हुआ? 3। तो इसी के बेस पर हमारा क्वेश्चन है, और हम क्यूब हमने पिछले बार स्क्वायर कराया था, स्क्वायर और स्क्वायर रूट, और इसमें है क्यूब और क्यूब रूट। इसमें हमने पहले कराया था, मान लो ये है आपका कितना? 16। 16 का स्क्वायर कितना होगा बच्चों? 16 के स्क्वायर रूट का मतलब 16 का स्क्वायर होता है कितना? 4। क्यों क्यों होगा? अब देखिए इसे कैसे निकालेंगे, एक से कैसे निकालेंगे 16 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं? हमने लास्ट वीडियो में आपको कराया था, लास्ट क्लास में कराया था आपका। 16 का कैसे होता है? 4 इंटू में 4। तो इसमें जो एक पेयर बनता है, सेम डिजिट का पेयर होता है, उसमें से एक पेयर बाहर आ जाता है और वो इससे बाकी कैंसिल हो जाता है इसका। तो ये 16 स्क्वायर रूट ऑफ 16 इक्वल टू 4। अब हम क्यूब निकालते हैं बच्चों, क्यूब निकालते हैं, मान लो 27 का क्यूब है, क्यूब का लिए 3 लिख देंगे, इस पे 2 लिखने की जरूरत नहीं, वैसे 2 ही होता है। तो इसका क्या होगा बच्चों? ये 3 टाइम्स में इसका मल्टीप्लाई होगा, 3 टाइम्स में मल्टीप्लाई होगा तो एक इनमें से एक निकलेगा, इसका होगा 3। तो ये क्या हो गया बच्चों? ये होगा 27 का क्यूब रूट ऑफ 27 इक्वल टू 3। तो इसी पे बेस, इसी का बेस्ड है अपना क्वेश्चन है, बाकी कुछ नहीं, बहुत इजी है, बहुत इजी है। सबसे पहला क्वेश्चन है फाइंड द क्यूब रूट ऑफ, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 27000। ठीक है बच्चों, सबसे पहले इसने बताया फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 27000। तो बच्चों इसमें दो चार क्वेश्चन है जो मैं आपसे करूंगा। पहले सबसे पहले इसमें एक चीज ध्यान रखनी है आपको, सबसे पहले एक चीज ध्यान रखनी है, कभी भी हम 2 डिजिट का जो चलो आगे कराएंगे सो, ठीक है। तो 27 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, 27 का क्यूब रूट निकालना है। क्यूब रूट ऑफ 27,000 का क्यूब रूट। तो 27, तो ये किससे होगा बच्चों? ये किस उससे होगा बताइए? हमने आपको लास्ट वीडियो में भी आपसे पूछा था कि कभी भी किसी का भी जब हम क्यूब रूट निकालते हैं, स्क्वायर रूट निकालते हैं, उससे प्राइम फैक्टर से निकालते हैं। प्राइम फैक्टर, ये तो आपको जानते हैं प्राइम फैक्टर कैसे निकालते हैं। तो इसे हम सबसे पहले इसका प्राइम फैक्टर करेंगे। सबसे पहले करते हैं बच्चों, सबसे छोटी डिजिट जो होती है, सबसे छोटी डिजिट से हम उसको आपको इसका डिवाइड करते चलते हैं। तो इसका कितना आएगा? 2 1 2, ठीक है। एक जस्ट मिनट, 27 है ना? हाँ, तो ये आएगा बच्चों 2 1 2, ठीक है। आ गया ये। अब फिर 2 से करेंगे, 6750, फिर 2 से, फिर 2 से करेंगे इसे
ठीक है, अब 2 से, अब 3 से जाएगा बच्चों, 2 से नहीं जाएगा तो 3 से जाएगा, 3 से फिर 3 से जाएगा, फिर 3 से जाएगा आपका, अब 3 से नहीं जाएगा, अब जाएगा आपका 5 से, तो 5 का कितना जाएगा, ये आ गया बच्चा। तो ये आ गया अपना, कितना आया, अब हम यहाँ से लिखेंगे 27,000 का फैक्टर क्या होगा बच्चों, देखो 2 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है बच्चों। 3 कितने टाइम्स है, 3 भी 3 टाइम्स है, 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है बच्चों। 5 कितने टाइम्स है, ये जस्ट मिनट, 3 कितने टाइम्स है, 3 इंटू में 3 इंटू में 3। अब देखेंगे 5 कितने टाइम्स है आपका, 5 है आपका, 5 5 इंटू में 5, ठीक है बच्चों। तो अपने पास कितने पेयर हो गए, 3, आपका 3 टाइम्स का एक पेयर मानते हैं, तो इसमें से एक एक ले लेंगे, तो इसमें 2, इसमें से आएगा 3 और इसमें से आएगा 5, तो कितना 30। तो ये इसका 27 का क्यूब रूट, उसने बोला क्यूब रूट ऑफ 27, ये आपका क्यूब रूट ऑफ 27 इक्वल टू कितना होगा बच्चों, 30। क्यूब रूट ऑफ 27 इक्वल टू 30। अब नेक्स्ट है आपका 10648 का क्यूब रूट कितना होगा बच्चों, 10648 का क्यूब रूट। तो इसको भी कैसे निकालेंगे, इसको भी हम प्राइम फैक्टर से निकालेंगे। प्राइम फैक्टर से कैसे निकालते हैं, अभी मैंने ये बताया, जस्ट इसी की तरह है आपका। सबसे पहले स्मॉल डिजिट से हम इसे डिवाइड करेंगे, सबसे पहले स्मॉल डिजिट से, तो ये आएगा, अभी 4 है, फिर इसमें 2 से चला जाएगा ये, फिर 2 से जाएगा तो कितना आएगा, फिर 2 है इसके लास्ट में, फिर 2 से चला जाएगा, कितना आएगा, फिर 2 से चला जाएगा, ठीक है। अब इसे, क्योंकि 1 है तो 11 से जाएगा, अगर लास्ट में 11 है तो क्यूब रूट में 11 से ही जाएगा, बाकी और कोई नहीं जाएगा, तो इसका आएगा, फिर 11 से चला जाएगा, कितना जाएगा, 11 से आपका 11 आएगा। तो इसका बताइए, इसका क्यूब रूट किसका, 10648 का क्यूब रूट कितना है बच्चों, देखो 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है बच्चों। अब दूसरा क्या है, दूसरा क्या है आपका 11 इंटू में 11 इंटू में 11, तो इनका पेयर कितना बचा, एक इसमें से ले लेंगे, तो 2 इंटू में 11, तो कितना आया बच्चों 22। तो 22 क्या होगा, क्यूब रूट ऑफ 10648 इक्वल टू मतलब 22। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है बच्चों। कोई मुश्किल था, ये पेज नंबर 16 पे है बच्चों, फिगर आउट इसका इसका एक्सरसाइज ना देखे, उन्होंने फिगर आउट लिखा हुआ है, फिगर आउट पे आप देखेंगे, ये न्यू एडिशन है, जो न्यू बुक आई है एनसीईआरटी का, उसका हम आज आपको ये चैप्टर फर्स्ट करा रहे हैं। अब देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या दिया, व्हाट नंबर विल बी मल्टीप्लाई, व्हाट नंबर, क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट विल बी द नंबर, व्हाट नंबर विल बी यू मल्टीप्लाई बाय 1323 में, कौन सा नंबर 1323 में 1322 में के क्यूब रूट, इसे क्यूब रूट बनाने के लिए बच्चों इसमें कितना नंबर मिला जाए परफेक्ट क्यूब रूट हो जाए, परफेक्ट क्यूब रूट हो जाए, तो इसके इसे निकालने के लिए हमसे पहले से क्या निकालेंगे इसका बच्चों, प्राइम फैक्टर। तो लास्ट में 3 है, तो किससे का जाएगा, पहले 3 से, 3 से करेंगे 441, फिर 3 से जाएगा 147, फिर 3 से चला जाएगा आपका, अब 7 से जाएगा, 147, अब ये 7 से जाएगा, ठीक है। अब बच्चों देखो इसका हम 3023 का, इसका मैं प्राइम फैक्टर क्या इतना होगा अपने पास, 3 इंटू में 3 इंटू में
3। ठीक है बच्चों, ये प्राइम फैक्टर निकाले हैं और इसका और क्या होगा 7 इंटू में 7। अब आप देखें, ये आपका हमें पता है क्यूब में 3 होना चाहिए, 3 का हमारे पास एक पेयर होना चाहिए, 3 का पेयर होना चाहिए। तो इसका 3 का ठीक है एक पेयर है, बट 7 का एक कम है बच्चों, 7 का एक कम है। अगर हम इसमें 7 के एक मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरा अपना क्या, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें हमको हमारी 7 की मल्टीप्लाई और करनी पड़ेगी। तो ये आएगा 1323 इंटू में 7। ठीक है बच्चों, तो ये आएगा 1323 इंटू में 7 करेंगे। तो हमारे पास ने पूछा कि व्हाट विल बी द नंबर यू मल्टीप्लाई, तो हमें कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करना चाहिए, हमें मल्टीप्लाई करना चाहिए 7। 7 विल द नंबर विच वी कैन मल्टीप्लाई विद द 1323 टू मेक ए क्या बनाने के लिए, टू मेक ए परफेक्ट क्यूब रूट, पूरी तरह क्यूब रूट बनाने के लिए हमें 7 की उसमें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 3। बच्चों स्टेटमेंट है जिसमें ट्रू और फॉल्स बताना है आपको। सबसे पहले है द स्टेट ट्रू और फॉल्स, रीजनिंग भी एक्सप्लेन करें। फर्स्ट में क्या दिया उसने, फर्स्ट दिया है द क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज इवन नंबर। ये कह रहा है द क्यूब ऑफ एनी odd number is even, क्यूब ऑफ एनी odd number is even। अब एग्जांपल में समझेंगे, हम पहले क्यूब ऑफ एनी odd number, उसने बोला एनी odd number, किसी मान लो odd number हमारा 3 है, इसका हम क्यूब करते हैं बच्चों, 3 मल्टीप्लाई 3 बराबर क्या आ जाएगा 27। तो बच्चों ये इवन नंबर है odd नंबर है, तो ये बच्चों क्या है odd नंबर है, बट ये क्या कहा था इसने इवन नंबर है। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं, दूसरा एग्जांपल देखें हम, बताइए दूसरा एग्जांपल क्या लेते हैं। दूसरा एग्जांपल 5 का ले लेते हैं, 5 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू 125। तो बच्चों ये इवन नंबर है odd नंबर, ये भी odd है। तो ये जो आपका स्टेटमेंट है द क्यूब ऑफ एनी odd नंबर इज इवन नंबर, तो ये क्या है बच्चों, ये है फॉल्स, ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, अब सेकंड नंबर उसने सेकंड पूछा है, सेकंड बच्चों करा है उसने देयर इज नो परफेक्ट क्यूब दैट एंड्स विद 8। सेकंड, देयर इज नो परफेक्ट क्यूब which ends with 8, जिसका 8 के साथ with 8 या 8 ऐसे लिख दे, जिसका एंड 8 के साथ हो। तो वो कह रहा है ऐसा कोई भी परफेक्ट क्यूब नहीं है जिसका एंड जो हो वो 8 से हो। तो ये भी बच्चों क्या है फॉल्स है। कैसे फॉल्स है ये कैसे फॉल्स है बताइए, क्योंकि हम अगर 2 का क्यूब करेंगे, देयर इज ए नो परफेक्ट क्यूब विच एंड्स विद द 8, क्यूब करेंगे परफेक्ट क्यूब है, देयर इज नो परफेक्ट क्यूब ऑफ विच देयर इज, क्या होता है उसमें, इसमें देयर इज नो परफेक्ट क्यूब विच एंड्स विद द 8। तो कोई भी परफेक्ट क्यूब है जिसका एंड 8 से होता हो। तो ये क्या है, अब हम 2 का क्यूब करेंगे तो कितना जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 8, तो क्या आएगा इसका 8। तो ये तो है, तो ये क्या है, ये भी आपका क्या आ गया फॉल्स है। देयर इज नो परफेक्ट क्यूब विच एंड्स विद द 8। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा स्टेटमेंट क्या है बच्चों, तीसरा स्टेटमेंट थोड़ा सा समझने वाला है। तीसरा है द क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर मे बी 3 डिजिट नंबर। ये कह रहा है द क्यूब ऑफ 2 डिजिट
नंबर मे बी 3 डिजिट नंबर। अब देखें इसमें ये कह रहे कि क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर कोई सा भी ले लेंगे बच्चों, बताइए कोई 2 डिजिट नंबर का सबसे लेते, द क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर मे बी 3 डिजिट नंबर। तो हम सबसे पहले इसमें क्या है, स्मॉलेस्ट क्यूब 2 डिजिट नंबर लेंगे। स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर कितना होता है, 10 10 होता है, 10 होता है अपने पास। 10 का हम क्यूब करेंगे, जब हम 10 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा अपने पास बताइए, 10 इंटू में 10 इंटू में 10, ठीक है। तो कितना जाएगा बच्चों, 1 आ गया। बट इसमें कितने डिजिट है, 1 2 3 4, तो ये क्या हो गया बच्चों, ये फॉल्स, क्योंकि सबसे छोटी ही 2 डिजिट नंबर की जो क्यूब होता है वो आता है 4 डिजिट नंबर में, 4 डिजिट नंबर, ठीक है। अगर हम इसको और देखें बच्चों, थोड़ा सा और आगे चल के देखें इसका, अगर हम सबसे बड़ी, ये तो हमारा ठीक है स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर, ये स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर था, ठीक है। अब हम ले ले, अगर हम ले ले लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर, लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर, तो लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर क्या होता है अपने पास, 99 का क्यूब। तो बच्चों इसे 99 इंटू 99, इसका हम क्या कर रहे हैं, लार्जेस्ट, तो इसका कितना आएगा 97029 299, ये। तो कितने कितने डिजिट आए बच्चों, इसमें 4 आए थे, इसमें 1 2 3 4 5 6, इसमें 6, तो ये 3 डिजिट तो बिल्कुल भी नहीं होता। तो ये इसका मतलब ये फॉल्स है, ये फॉल्स है, ठीक है बच्चों, ये फॉल्स है। अब क्वेश्चन नंबर फोर्थ, मतलब फोर्थ वाला हमारा क्या चलेगा, इसका फोर्थ का ऑप्शन। फोर्थ क्या है बच्चों, द क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर मे हैव द 7 और मोर डिजिट, may have 7 और मोर डिजिट, हाँ मे बी 7 और मोर डिजिट। अब इसने बोला बच्चों ये सेम, द क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर मे बी, इसने बोला मे बी 7 डिजिट, 7 डिजिट, 7 और मोर डिजिट नंबर, 7 और मोर डिजिट नंबर के लिए यही एग्जांपल आएगा बच्चों। 7 नहीं होता, मैक्सिमम 6 होता है, क्योंकि लार्जेस्ट नंबर क्या अपने पापास, लार्जेस्ट और 2 डिजिट नंबर 99 है, इसका भी 6 आता है। और इसलिए पिछले, इससे पीछे क्या था, उसमें था स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट में 4 आता है, तो ना तो 3 आता है ना ही 7 एंड मोर। तो ये भी नेक्स्ट भी, ये भी क्या होगा, ये भी आपका, ये भी फोर्थ वाला, ये भी आपका फॉल्स हो जाएगा, ये भी आपका फॉल्स होगा, ठीक है बच्चों। इसी एक इसमें दोनों हो गए आपके, दोनों फॉल्स है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट का, क्वेश्चन नंबर 3 का नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का नेक्स्ट क्या है बच्चों, ये बता रहा है हमें, क्यूब नंबर हैव एन ओड नंबर ऑफ फैक्टर, क्यूब नंबर्स, ये कह रहा फोर्थ, फिफ्थ, फिफ्थ क्यूब नंबर, क्यूब नंबर हैव एन ओड नंबर, क्यूब नंबर हैव एन ओड नंबर, क्यूब नंबर हैव एन ओड नंबर ऑफ फैक्टर। बच्चों इनका कहने का है कोई भी क्यूब नंबर है वो अपने ओड नंबर ऑफ फैक्टर रखता है, ओड नंबर ऑफ फैक्टर करता है। इसमें बच्चों समझने वाली बात है, इसमें दो चीजें, जब भी हमारा कोई भी नंबर्स जो परफेक्ट, कोई भी नंबर हमारा परफेक्ट स्क्वायर होगा और उसके साथ साथ परफेक्ट क्यूब होगा, परफेक्ट स्क्वायर भी होगा और परफेक्ट क्यूब भी होगा, तो वो कह रहा है कि ओड नंबर होता है। तो जो परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट क्यूब होगा, है ना बच्चों, तो क्या होगा वो उसका जो है वो हैज ए, क्या है, वो ओड नंबर ही रखेगा, उसका क्या आएगा, उसका ओड नंबर आएगा। किसका आएगा, क्यूब, ऑल क्यूब का नहीं, सिर्फ ओनली परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट नंबर होगा, परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट क्यूब होगा। जैसे हम एग्जांपल देते, उसका जो होगा A1 होगा। जैसे एग्जांपल में देखिए आप, एग्जांपल ले लेते हैं हम 2 का क्यूब, 2 का क्यूब, एग्जाम्पल में 2 का क्यूब लेंगे, 2 का नहीं, हम इसका लेते हैं आपका
4 का क्यूब। 64 का अगर हम इसका क्यूब निकालेंगे तो कितना आएगा बच्चों? 4 का क्यूब। अब इसके फैक्टर क्या होंगे? फैक्टर देखिए कितना, 64 के फैक्टर कितने होंगे आपके? 1 2 4 8 1 2 4 8 16 32 एंड 64 कितने हो गए? 64। ये किसके हुआ है? 64 का। 64 क्या है? एक परफेक्ट स्क्वायर है। वी नो दैट दिस इज ए परफेक्ट स्क्वायर। अब बच्चों परफेक्ट स्क्वायर किसका है? परफेक्ट स्क्वायर किसका है बताइए? परफेक्ट स्क्वायर है ये 8 का। और परफेक्ट क्यूब किसका है? 4 का। 4 का परफेक्ट क्यूब है। अब परफेक्ट, अब इसके क्या है? इसके कितने देखें? 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7, तो 7। 7 कितना बच्चों? नंबर, ओड नंबर, तो 7 होता है अपना ओड नंबर। तो इसने बोला था कि क्यूब नंबर, इसने कहा ऑल क्यूब नंबर हैव एन ओड नंबर ऑफ फैक्टर। यस हैव, बट परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट क्यूब जो चीज दोनों होगी वो होगी। जैसे आप 9 का देखें, 9 का क्यूब करते हैं, 9 का क्यूब, 9 का कितना होता है? 729। ये होगा बच्चों 729 होगा, है 729। और 9 का क्यूब करते हैं तो 729। और ये 729 बच्चों किसका है? 729 27 का परफेक्ट स्क्वायर होता है। परफेक्ट स्क्वायर होता है 27 का। बट इसका क्या है? अगर हम इसका निकालेंगे, इसके भी फैक्टर कितने हैं इसके बच्चों? इसके भी फैक्टर आएंगे अपने पास 7। इसके भी फैक्टर 7 आएंगे, इसके भी फैक्टर 7 आएंगे। तो फैक्टर कितने हैं इसके? इसके भी ओड फैक्टर है, ये भी ओड है। ये तो होगी हमारी एक कंडीशन। ये होगी बच्चों एक कंडीशन जिसमें हमारा परफेक्ट स्क्वायर, कोई भी डिजिट है जो परफेक्ट स्क्वायर होगी, परफेक्ट स्क्वायर के साथ परफेक्ट क्यूब भी होगा, उसमें हमारा इवन आएगा। अगर बच्चों कोई भी क्यूब नंबर्स दे आर नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, क्यूब नंबर which are not परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगी, तो उनका क्या होगा? उन्हें देखेंगे क्या होगा उनका? हैव ए इवन नंबर। द परफेक्ट स्क्वायर हैव इवन नंबर होता है बच्चों, उसका हमने पहले बताया था ये इवन था। इसमें बोला था ओड नंबर, ये ओड नंबर है, बट इसमें इवन नंबर होता है। इसका एग्जांपल देखें, एग्जांपल देखते हैं आपका 2 की पावर 3। ये हमारा क्यूब है, कितना होगा? 8। अब इसका फैक्टर देखेंगे, फैक्टर कितने होंगे बच्चों? बताइए इसका फैक्टर कौन कौन से होंगे? 1 2 4 एंड 8। तो ये कितने फैक्टर हुए? 4। 4 नॉट ए ओड नंबर, दिस इज द इवन नंबर, दिस इज द इवन नंबर। ओके, ये इवन नंबर है। और देखें कुछ और देखते हैं आपका 3 का 27। ठीक है, 27 हैज ए नॉट परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसका फैक्टर देखें, इसका कितना होगा? 1 3 9 और 27। इसका भी 4 है, तो ये भी इवन नंबर है। तो दैट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज हाफ ट्रू एंड हाफ फॉल्स, half true and half false. Because all cube doesn't have the odd number and all cube doesn't have the even number. आपको एग्जांपल देके समझा दिया, आपको एग्जांपल से समझा दिया, ठीक है, समझ गए? ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का 5th स्टेटमेंट। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ा इजी है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ें। यू आर टोल्ड दैट 1331, क्वेश्चन नंबर 4, उसमें बता 1331 इज ए परफेक्ट स्क्वायर, इज ए परफेक्ट क्यूब, इज परफेक्ट क्यूब। उसने बता दिया परफेक्ट क्यूब है बच्चों, बट कैन यू गैस विदाउट फैक्टराइजेशन, बिना फैक्टराइजेशन के क्या आप गैस कर सकते हो कि ये क्यूब रूट, व्हाट इज दिस क्यूब रूट? मतलब ये दिस वन 1331, ये क्यूब रूट विदाउट फैक्टराइजेशन के बता सकते हैं।
बिल्कुल बता सकते हैं। देखें बच्चे, सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्यूब रूट लिख लेते हैं। क्यूब रूट आपको याद करना पड़ेगा सबका। 1 का क्यूब इक्वल टू 1, 2 का क्यूब इक्वल टू 8, 3 का क्यूब इक्वल टू 27, 4 का क्यूब इक्वल टू 64, 5 का क्यूब इक्वल टू 125। अब जो देखो 6 का क्यूब, अब इसे दूसरे पेन से लिखेंगे। 6 का क्यूब 217, 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब बताइए 729 और 10 का क्यूब 1000। ठीक है बच्चों, ये हमें याद करने पड़ेंगे। अब उसने बोला, हमें क्वेश्चन क्या बोला है, उसने बोला विदाउट फैक्टराइजेशन कैन यू टेल मी द क्यूब रूट ऑफ 133। तो सबसे पहले बच्चों देखो, इसमें एक सिंपल सी चीज है, इसका फर्स्ट डिजिट देखेंगे, फर्स्ट डिजिट ये वाला, ये देखें हमारा किस में आ रहा है, ये इसमें किसी में है, हाँ है 1 में, किसका 1 का है, किसका क्यूब रूट है 1 का, तो इधर लिख लेंगे हम इक्वल टू ये 1। ठीक है, 1 का है फर्स्ट। अब ये फर्स्ट 3 इस साइड से, राइट साइड से, अब फर्स्ट 3 को हाइड कर देंगे, तीनों डिजिट को हाइड कर देंगे। ये देखेंगे अब क्या बचा 1, अब इसे देखेंगे किसका है, ये भी 1 का ही है, तो ये क्या गया, तो ये बच्चों किसका हो गया, ये 1331 किसका है, वो है क्यूब रूट है। 1331 का क्यूब रूट क्या है 11, क्यूब रूट क्या है 11, ये है फर्स्ट। अब उसमें दूसरा दिया है, उसने बताया ये तो बता नहीं है, इसके साथ ही सिमिलरली गैस द क्यूब रूट ऑफ 493। अब सेकंड वन है 4913 का क्यूब रूट बताना बच्चों, ये इसका क्यूब रूट बताना 1। अब इसका भी देखें, इसका बड़ा इजी, बहुत सिंपल है। देखें इसका 3, लास्ट यूनिट पहले से देखते हैं, यूनिट में क्या है 3 है। अब 3 किस में आ रहा है, इसमें देखिए किस में है 3, इसमें है 3, इसमें ये 3, ये किसका है 7 का, तो बच्चे यहाँ क्या लिखेंगे पहले 7, ये 3 7 का। अब ये लास्ट के 3 को हाइड कर देंगे, बचा 4 को देखेंगे किस में आ रहा है, 4 को किस में आ रहा है 4, 1 और 8, पहले का 1 है यहाँ 8 है, तो इनके बीच में आएगा, यानी 8 से छोटा। अगर हम 8 लिखते हैं 2 का पावर 8 तो 8 बड़ा हो जाएगा, तो 4, तो ये आएगा 1, तो इसका हो जाएगा बच्चों 17। इसका 17 4913 का क्यूब रूट कितना है 17। अगर 17 का क्यूब करेंगे, अगर हम 17 का इस तरीके से क्यूब करेंगे तो इसका आ जाएगा बच्चों 4913। इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है। अब देखें उसने अगला दिया है, उसने दिया है आपका आगे 12167 सी, इसका क्यूब रूट निकालना 12167, इसका कैसे निकालेंगे। अब देखें लास्ट की यूनिट प्लेस पे क्या है 7, इस पे 7 है, हाँ ये रहा, ये किस पे है 3 पे, तो ये किसका है 3, जो हमारा दिया होता है बच्चों वो लिखते हैं, जो जिसका वो दिया हुआ उसका इस क्यूब का वो लिखते हैं। 3 आ गया। अब लास्ट के 3 को हम हाइड करेंगे, बचा 12। अब 12 किसके बीच में आएगा, इसका 8 से बड़ा है, 27 से छोटा है, तो क्या आएगा 2, तो इसका कितना जाएगा, इसका जाएगा क्यूब रूट 23। समझ गए, इसका क्यूब रूट 20, इसका क्यूब रूट 23 आएगा, इस जो डिजिट है इसका क्यूब रूट 23 आएगा। इसका मतलब क्या है, अगर 23 को हम क्यूब करते हैं, यानी 23 को 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसका जो अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 12167। ठीक है बच्चों, ये आ गया। अब हमारे पास क्या रह गया, अब हम चलते हैं अपना फोर्थ क्या दिया इसमें 32768, 32768। देखो इसमें 5 डिजिट है, ये हमें बड़ा सा लग रहा है, इसका भी देखते हैं हम कैसे निकालते हैं। अब सबसे पहले देखें 8 किस में बच्चों, 8 किस में, 8 तो इसमें है, ये आ गया सीधा 2। ठीक है, अब ये 3 हाइड करेंगे। अब देखते हैं 32 किसके बीच में आएगा 64 और 27 के बीच में, 27 से बड़ा 64 से छोटा, तो 27 किसका 3 का, तो बच्चों ये आ गया आपका 32।
तो इसका जो आएगा क्यूब रूट आएगा, इस डिजिट का क्यूब रूट होएगा 32। तो ये हमने किससे निकाले? विदाउट फैक्टराइजेशन मेथड से हमने ये आपका विदाउट फैक्टराइजेशन मेथड से हमने क्यूब रूट निकाल दिया। उसके लिए बच्चों ये आपको 1 to 10 तक के आपको क्यूब रूट याद करने पड़ेंगे। जब आप इसे याद रख करेंगे तो आपको इजीली आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा और अच्छी तरह से क्यूब रूट निकालने हैं। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 आपकी पुरानी प्रॉपर्टीज के ऊपर है ना, पुरानी प्रॉपर्टीज के ऊपर है। सबसे पहले क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्रेटेस्ट। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्रेटेस्ट। एक्सप्लेन, रीजनिंग के बेस पे आपको एक्सप्लेन करता है। सबसे पहले देखो हम ये लिख लेते हैं क्या क्या है। 67 की क्यूब माइनस 66 का क्यूब। ठीक है बच्चों, एक। अब दूसरा, 43 का क्यूब माइनस 42 का क्यूब। ठीक, थर्ड। अब देखो इसमें यही आप मुझे बताएंगे कि इसमें क्या है। इसमें दिया है 67 का स्क्वायर माइनस 66 का स्क्वायर। अब मैं आपकी रीजनिंग चेक करूंगा। सबसे पहले फोर्थ क्या दिया हुआ बताइए? 67 स्क्वायर, फोर्थ दिया हुआ है 43 का स्क्वायर माइनस 42 का स्क्वायर बच्चों क्यूब। अब मुझे यहां बताइए सबसे पहले इसमें ग्रेटेस्ट कौन सा होगा? ग्रेटेस्ट कौन सा होगा सबसे पहले बताइए। देखो पहले आप सीधी सी बात बताओ, 63 बड़ा होता है या 43? 66 बड़ा होता है या 46? तो 66 बड़ा 64 बड़ा का, तो ये हमारा ये दो तो ऑलरेडी कैंसिल हो जाएंगे, 42 वाले तो खत्म, ये दोनों खत्म। अब इन दोनों में देखें स्क्वायर ज्यादा होता है या क्यूब? स्क्वायर ज्यादा होता है क्यूब, तो क्यूब ज्यादा होता है तो ये भी हमारा खत्म हो जाएगा। तो ये सबसे पहला ग्रेटेस्ट नंबर है। ये तो हमारा नॉर्मल मेथड है जो आप रीजनिंग के बेस पे दे सकते हैं कि ये हमारा नॉर्मल है। अब देखें अगर हमें इस उससे नहीं करना है ना, तो हम इसका, ये तो हमें वैसे नॉर्मली आपकी रीजनिंग चेक करिए। अब देखो इसके लिए ना हम दो प्रॉपर्टीज यूज करते हैं। प्रॉपर्टीज यूज कौन सी करते हैं? सबसे पहले ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब। तो बच्चों इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है? आपने पढ़ा होगा, इसकी प्रॉपर्टीज बताइए क्या होती है। तो ये होता है आपका ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस में ए बी प्लस में बी स्क्वायर होता है। एक प्रॉपर्टी ये होती है और एक होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस में बी और ए माइनस में बी। ये दो प्रॉपर्टी है, ये दो प्रॉपर्टी है। अब इनके ऊपर हम आपका ये क्वेश्चन इनके थ्रू भी सोल्व करके दिखाते हैं। एक तो हमने बताई दिया ये है फर्स्ट वाला, अब इनके थ्रू हम आपका क्वेश्चन सोल्व करके दिखाते हैं। सबसे पहले इसने दिया हुआ है फर्स्ट 67 की क्यूब माइनस 66 का क्यूब, इसकी वैल्यू क्या होगी? अब इसमें ये प्रॉपर्टी में इसमें रखेंगे तो यहां क्या होगा बच्चों, अब बताना ध्यान से। a माइनस बी कितना जाएगा? a कितना अपने पास 67 माइनस 66, ठीक है। a का स्क्वायर 67 का स्क्वायर प्लस ए बी 67 इंटू में 66 प्लस में b का स्क्वायर 66 का स्क्वायर, ठीक है। अब इनसे सोल्व करेंगे, यहां से तो 1 आएगा और यहां इसका वो करेंगे, जब हम इसका करेंगे स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा अपना 4489, ठीक। अब हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 4422। अब हम इसका जब इसका 66 का स्क्वायर करेंगे तो इतना कितना आएगा इसका बच्चों? 4356। अब ये तीनों ऐड करके इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी तो कितना आएगा? 1 मल्टीप्लाई कितना आएगा? 1 मल्टीप्लाई 1
13267। तो कितना जाएगा इसका 13267। तो ये हमारे पहले की वैल्यू आ गई। ठीक है बच्चों, ये हमारे पहले वाले की वैल्यू आ गई। अब हम देखते हैं दूसरे का। दूसरा क्या था अपने पास, सेकंड वन क्या था, सेकंड क्या दिया था, उसमें दिया था आपका 43 का क्यूब माइनस 42 का क्यूब। ठीक है, इसको भी सेम ऐसे लिखेंगे हम, 43 माइनस 42। ठीक है, और इसमें 43 का स्क्वायर प्लस में, है ना, प्लस में 2ab, 43 इंटू में 42 प्लस में 42 का स्क्वायर। तो यहाँ क्या बचेगा बच्चों 1, और यहाँ कितना बचेगा 43 का स्क्वायर करेंगे तो 0, 1849। ठीक है, इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, इन दोनों को प्लस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1806 प्लस 42 का स्क्वायर करेंगे, 42 का स्क्वायर करते तो कितना आएगा 42 1764। अब इन्हें प्लस करके 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका कितना आएगा 5419। ठीक है बच्चों, इसका आ गया 419 इसका। तो हम इन्हें एक तरफ ब्लैक बोर्ड पे जगह तो हम यहाँ लिख लेते हैं। फर्स्ट का आया अपने पास 13267। ठीक है, सेकंड का आया 5419। अब हमें थर्ड और फोर्थ और निकालना है, थर्ड और फोर्थ और निकालना है। इसे हम इसकी प्रॉपर्टीज भी रखेंगे क्योंकि ये हमें इसमें क्वेश्चन में काम देगी। ठीक है बच्चों, जो हम पढ़ाते हैं बच्चों उसे ध्यान से पढ़ें, और अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर भी करें अगर आपके कोई फ्रेंड है उसके साथ, अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो। ठीक है, अब इसका हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड में क्या बच्चों 67 का स्क्वायर माइनस 66 का स्क्वायर, यही है। इसमें हमें प्रॉपर्टी कौन सी यूज करनी है, इसमें प्रॉपर्टी यूज करनी है ये वाली। तो इसमें क्या है 67 प्लस 66, 67 माइनस 66, यही है, यही प्रॉपर्टीज है। तो इसमें क्या आएगा, इसमें क्या आएगा 133 इंटू में 1, क्या है इसकी वैल्यू 133। ठीक है, तो यहाँ थर्ड वैल्यू 133 अभी लिखेंगे। उसके बाद हमारा फोर्थ है हमारा 43 का स्क्वायर माइनस 42 का स्क्वायर, इनका डिफरेंस बताना। तो इसमें भी वही प्रॉपर्टी लिखेंगे बच्चों, 43 माइनस 42 और 43 प्लस में 42। ये मैंने इस बार क्यों चेंज कर दिया, इसमें इस चीज से चेंज करा ताकि आप कंफ्यूज ना हो। इसे आगे पीछे जब मल्टीप्लाई में होते हैं तो कहीं भी लिख सकते हैं। ठीक है, 1 इंटू में 43 कितना होगा 85। तो ये बच्चों कितनी वैल्यू है इसकी 85। अब देखें, अब हमें बताना लार्जेस्ट कौन सा है। ठीक है, क्या कितना आया था हमारा पास, ये आया था हमारा 133 थर्ड वाला का, इसका क्या है 85। ये फोर्थ, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये बच्चों फोर्थ है। अब इसमें से लार्जेस्ट कौन सा होगा, तो यही होगा ना जो हमने वैसे बताया था, बिना उसके बताया था, यही होगा ना आपका लार्ज। ठीक है बच्चों, तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 विच इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। तो आज बच्चों ये हमारी एक्सरसाइज, ये कौन सी एक्सरसाइज चल रही है हमारी, कौन सी चल रही है, स्क्वायर एंड क्यूब, वो पूरी होती है। इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन आपको परेशान कर रहा हो या कोई भी क्वेश्चन नहीं आता हो तो हमें आप कमेंट करें, हमें बताएं, हम अब उसके लिए एक नया वीडियो बनाएंगे नए क्वेश्चन की, आपकी क्वेरी की। तो ये आपकी जो नई बुक आई है, न्यू एडिशन है जिसका नाम है गणित प्रकाश ग्रेड 8, उसका फिगर आउट पेज नंबर 16 का आज हमने पूरा कंप्लीट करा दिया। तो ये बच्चों आज हमारी वीडियो यहीं पूरी होती है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।